किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के थाना कलां में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की उपस्थिति में टेलीमेडिसिन केंद्र का शुभारंभ किया। थाना कलां में मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास पट्टिका का अनावरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने किया। थाना कलां में टेलीमेडिसिन केंद्र शुरू होने से क्षेत्र की 30,000 आबादी को लाभ होगा, जहां मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह मिलेगी। पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह मरीजों को मिलेगी, जिससे उन्हें चंडीगढ़ और होशियारपुर सहित अन्य स्थानों पर जाने से निजात मिलेगी। साथ ही मरीज को फॉलोअप के लिए भी बाहर के राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। टेलीमेडिसिन केंद्र शुरू होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अब स्पेशलिस्ट सुविधाएं लोगों को थाना कलां में ही मिल पाएंगी। क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बड़ी देन सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। थाना कलां के साथ साथ मंडी जिला के थुनाग तथा हमीरपुर जिला के आवाद देवी में भी टेलीमेडिसिन केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद इस परियोजना को अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा तथा इसे विकासखंड स्तर तक ले जाया जाएगा। टेलीमेडिसिन केंद्र की देखरेख टाटा कंपनी करेगी तथा कंपनी का एक टेक्नीशियन केंद्र पर ही तैनात रहेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा पायलट आधार पर थाना कलां, आवाद देवी और थुनाग में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारी अपना 100% योगदान दें। इस 73rd जो है वो हमारा 73वां संशोधन संविधान का, जिसके अंतर्गत 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। पंचायत लोकतंत्र की मूल इकाई है और इसको मजबूत किए बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। उनको अधिकार देने पड़ेंगे, अख्तियार देने पड़ेंगे। संवैधानिक दृष्टि से एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के पश्चात जो है वो पंचायतें काम करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ी। आज पंचायती राज दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को पंचायती राज दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पंचायती राज आज हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार है। जो गांव के अंदर अगर न्याय की आवश्यकता पड़ती है तो ग्राम पंचायतें इसमें आगे आती हैं। गांव के अंदर अगर विकास की आवश्यकता पड़ती है तो ग्राम पंचायतें आगे आती हैं। गांव के अंदर यदि प्रदेश की योजनाओं को लागू करना होता है तो गांव की पंचायतें आगे आती हैं। इस करके आज का दिन हम इस करके मनाते हैं क्योंकि 73वें संशोधन में बहुत सारे अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए थे और उसके लिए आज के दिन ही उसकी जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उसकी नोटिफिकेशन हुई थी। इस दिन को हम पंचायती राज दिवस के रूप में जो है वो मनाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम ठाकुर जी का अपने प्रदेश के अपने ग्रामीण विकास विभाग और साथ में पीजीआई के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का और टाटा इंस्टीट्यूट का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक नई शुरुआत उन्होंने प्रदेश के अंदर जो है वो टेलीमेडिसिन की सुविधा गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है, जिससे बहुत बड़ा लाभ जो है वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा के बिना गांव का विकास जो है वो अधूरा है और आपने इस सुविधा को जो है वो आज के दिन ही देख करके पंचायती राज संस्थाओं को, गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और पुनः पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पंचायती राज दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर आज एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। टेलीमेडिसिन की सुविधा आज 4 केंद्रों पर शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीरेंद्र कंवर जी और सभी अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं।
क्योंकि पंचायती राज की बात हुई तो इसलिए आवश्यक है कहना कि इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। गांव में दूर दूर लोग जो शहरों तक नहीं आ सकते, बड़े अस्पताल तक नहीं जा सकते, इस सुविधा के माध्यम से बहुत सारे लोगों को घर बैठकर वो सुविधाएं मिलेगी जो सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचानी आसान नहीं थी। ज़्यादातर आपदा के समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपदा के समय चिकित्सक सुविधाओं को पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता। कोविड-19 पैंडेमिक के समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को टेलीमेडिसिन का लाभ मिल पा रहा है। लोग जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे उनको सुविधाएं दी जा रही है। केवल महामारी की समय ही नहीं, महामारी के अलावा भी समय समय पर इसका लाभ उठाया जा सकता है। जैसे केंद्र सरकार ने तय किया कि देश भर में लाखों जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे, और इस साल के बजट में भी केंद्र सरकार ने पिछले साल की बजट की तुलना में 137% की वृद्धि की है। पिछले साल लगभग 94,452 करोड़ रुपया बजट था, जिसको बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ से ज्यादा इस साल किया गया है। ये अपने आप में एक लंबी छलांग है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल पाएं